हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपके बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी, आखिर बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी कोर्स होता क्या है। फिर हम देखेंगे इसके एडमिशन के बारे में कि आप इसके अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं। फिर हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर किसी को बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी करनी है तो क्या क्राइटेरिया है जो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। और फिर हम जानेंगे बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस के बारे में, किसी कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो आपको बीएससी इन नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन कॉलेजेस की एनुअल फ़ीस के बारे में, और जो जॉब्स आप बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी के बाद कर सकते हैं फिर हम उनके बारे में भी जानेंगे, और उन जॉब्स में कुछ सैलरी की एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी देखेंगे। सो इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी के एक ओवरव्यू के बारे में कि आखिर ये कोर्स होता क्या है। तो बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी एक 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब वो कोर्स होता है जो आप 12th के बाद करते हैं या फिर जिनको ग्रेजुएशन कोर्स भी कहते हैं। तो ये 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो उसमें को पढ़ाया क्या जाता है, तो इसको अब मेनली पढ़ाया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि नैनो मतलब एकदम स्मॉल लेवल पे आगे। तो इसमें वही है कि आपको एकदम पूरे स्मॉल लेवल पे आगे उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर ऑन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल। मतलब जो कोई मैटर है जैसे कि जो एटम्स है मॉलिक्यूल है उनको एकदम पूरे माइक्रोस्कोपिक या फिर एटॉमिक लेवल पे जाके उनमें आपको मैनिपुलेशन करनी है। और करना क्या है, मैनिपुलेशन करके आपको नया मटेरियल डेवलप करना है विद डायमेंशंस ऑन द नैनो स्केल। एकदम नैनो स्केल लेवल पे आपको कोई नए टाइप के मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो कोई फैब्रिक हो सकता है, कोई पॉलीमर हो सकता है, आपको कुछ डेवलप करना है कुछ भी एकदम नैनो स्केल पे। तो मेनली आपको इसमें माइक्रोस्कोपिक जो वर्ल्ड होता है जो माइक्रोस्कोपी लेवल पे उसकी स्टडी आपको इसमें करवाई जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर किसी को बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी करनी है तो क्या क्राइटेरिया है जिसको फुलफ़िल करना पड़ेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो जो मैक्सिमम कॉलेज के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है कि आपने 10+2 स्कूलिंग या फिर उसको हम 12th भी कहते हैं आपने पास कर रखी हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने कोई पढ़ाई कर रखी है जैसे कि डिप्लोमा कोई कर रखा हो अपने 12th के इक्विवेलेंट, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स कंपलसरी होता है, और साथ में आपके पास कोई एक सिंगल लैंग्वेज हो। तो ये इसका क्राइटेरिया रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस के बारे में कि आखिर कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो आपको बीएससी इन नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं। तो में सबसे पहला कॉलेज है वो है हमारा नेहरू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज। सेकेंड है हमारा शिवाजी यूनिवर्सिटी। एंड थर्ड है हमारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। और फोर्थ है हमारा अमिटी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। अगर उनके बारे में भी कुछ जानना हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी के एडमिशन के बारे में कि अगर किसी को एडमिशन लेना है इस कोर्स के अंदर तो वो कैसे ले सकता है। तो इसमें एडमिशन के लिए कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि लगभग मैक्सिमम कॉलेज के अंदर क्राइटेरिया जो बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर रहता है वो रहता है कि आपकी मेरिट बेस्ड वो क्राइटेरिया होता है कि इसमें कोई 12th के मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से उसकी मेरिट बनाई जाती है, रैंक निकाली जाती है, और उसके बेसिस पर कोई एडमिशन मिलता है इस कोर्स के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर किसी आपको बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी करनी है तो आपको कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रहता है कुछ 6,500 रुपीज़ से लेके 40,000 रुपीज़ पर ईयर तक। और वहीं अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो इसकी कुछ फ़ीस रहती है 50,000 रुपीज़ पर ईयर से लेके 1,22,000 रुपीज़ पर ईयर तक। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी के बाद क्या क्या हायर स्टडीज़ के लिए आप जा सकते हैं। तो आप बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी के बाद एक एमएससी कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर और कोई सिमिलर डिसिप्लिन के अंदर, या फिर अगर आपको बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है तो आप एमबीए के लिए भी जा सकते हैं। या फिर अगर कोई जॉब ओरिएंटेड आपने कोई पर्टिकुलर आपको उसमें स्पेसिफिक कोई कोर्स करना है तो उसका आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी की जॉब्स के बारे में कि अगर आप बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी कर लेते हैं और आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि कोई जॉब ले तो कौन कौन से जॉब्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। इसमें कुछ नया मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे कि अगर नैनो टेक्नोलॉजी की नॉलेज है तो उस लेवल पे जाके आप कोई नया मॉलिक्यूल डिस्कवर कर सकते हैं, आप कोई नई चीज़ बना सकते हैं। या फिर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे टाइप के फैब्रिक होते हैं उनको एकदम मॉलिकुलर लेवल पर उनको मॉडिफाई करके कुछ एक पर्टिकुलर उसमें जो भी नीड है उस हिसाब से उसको बनाया जाए। या फिर आप बन सकते हैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई जॉब ले सकते हैं, या फिर आप एक रिसर्चर बन सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं अपनी अपनी फील्ड में। या फिर अगर आपको
पढ़ाना अच्छा लगता है लोगों को तो आप टीचर बन सकते हैं या फिर आप डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी की सैलरी के बारे में कि अगर आप बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी की बात करने के बाद कोई जॉब ले लेते हैं तो आप उस क्या सैलरी है जो आप इनिशियली एक्सपेक्ट उसमें कर सकते हैं। तो जो इनिशियल सैलरी रहती है इस कोर्स के अंदर वो कुछ वेरी करती है 4 लाख रुपये से 9 लाख रुपीज़ पर एनम तक विद एन एवरेज ऑफ 5 लाख रुपीज़ पर एनम, जो कि मैं मानता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा है एज अ फ्रेशर के हिसाब से। और जो कि सैलरी है वो इंक्रीज़ करेगी जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी इस फील्ड में, इस सैलरी आपकी बढ़ेगी। तो होप इस वीडियो में मैंने आपके बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर लिए होंगे। अगर कोई भी डाउट अगर रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।